हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 11th में हम लोग चैप्टर सेकंड कंप्लीट करने वाले हैं। आज हम लोगों ने 2 वीडियो चैप्टर सेकंड के बनाए थे और ये 3rd वीडियो। इसमें हम लोग रिसिप्ट और पेमेंट एक्सपेंडिचर से रिलेटेड टाइप्स देखने वाले हैं, है ना। आपको इन सब के मतलब पता होना चाहिए बेटा और डेफिनेशन, ठीक है। रिसिप्ट ये तो पता ही है कि रिसिप्ट जब भी हम कोई काम करते हैं, वर्क करते हैं, ऑपरेशन करते हैं तो हमें पैसा मिलता है। बिजनेस में जैसे कि आपने कोई असेट्स बेची, है ना, 2 चीजें होती है। आपने मान लीजिए सेल ऑफ गुड्स किया और आपने लिख करा सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, ठीक है। सपोज कीजिए मेरी दुकान है स्टेशनरी की और मैं स्टेशनरी, किताबें, कॉपियां, पेन ये सब बेचती हूँ, है ना। तो ये किस तरह का नेचर है, ये रेवेन्यू नेचर है। दोनों से मुझे पैसे मिलेंगे, इससे भी मुझे पैसे मिलेंगे, ये भी मेरी रिसिप्ट है और ये भी मेरी रिसिप्ट है। इन दोनों से ही मुझे पैसा मिलेगा, दोनों ही मेरी इनकम है। लेकिन एक इनकम मेरी रेवेन्यू नेचर की है, मतलब दिन में मैं करीबन 10, 20, 40 बार अपना माल बेचती होंगी, रोज बेचती होंगी। तो इसका नेचर कैसा है, रिकरिंग नेचर, है ना। कैसा नेचर है इसका, रिकरिंग नेचर। ऐसे ट्रांजैक्शन जो डे बाय डे रोज होते हैं और जिनसे हमें रोज पैसा मिलता है वो हमारी रिसिप्ट होंगी। और कौन सी रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट। और ऐसी चीजें जैसे मान लीजिए पुराना फर्नीचर है भंगार में और मैंने उसको बेच दिया, तो वो एक ही बार होगा या 2, 4 साल, 5 साल में एक बार होगा। तो इसका नेचर कैसा हुआ, नॉन रिकरिंग नेचर, जो बार बार नहीं होता। तो इस तरह की रिसिप्ट को कहा जाता है कैपिटल रिसिप्ट। क्या कहा जाता है बेटा, कैपिटल रिसिप्ट। और इस तरह का जो रोज होता है, जिससे हम रोज पैसा कमाते हैं, उस रिसिप्ट को क्या बोलते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड एंड सर्विस और बोथ। मैं पढ़ा रही हूं, ठीक है, तो मुझे जो फीस मिलती है ना, वो मुझे हर महीने मिलती है या मैं डेली बेसिस पर कैसे भी पैसे कमा रही हूँ, सर्विस प्रोवाइड करवा रही हूँ, तो वो जो पैसा मिल रहा है मुझे वो रेवेन्यू रिसिप्ट का है। लेकिन यदि मान लीजिए मैंने सेल किया, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, कोई भी असेट्स बेची, या मेरा फिक्स डिपॉजिट था, या मेरे बैंक में पड़ा हुआ इन्वेस्टमेंट था, या गोल्ड है, मुझे पैसे की जरूरत हुई तो मैंने वो बेचा और पैसे कमाए, तो वो मेरी कौन सी रिसिप्ट हुई, कैपिटल रिसिप्ट। ये रिकरिंग नेचर की होती है, रेगुलर बेसिस पे होती है। और ये नॉन रेवेन्यू है ना, जो रोज रोज नहीं होती है, इरेग्युलर बेसिस पे होती है। या तो जीवन में 1, 2 बार, 4 बार। आप जमीनें खरीदोगे तो कितनी बार, है ना, बेचोगे। तो ये चीजें जो होती हैं ये कैपिटल रिसिप्ट होती है कि पुराना सामान को आपने बेचा, या इनका नेचर जो है वो रेगुलर नेचर का नहीं है। इसी से रिलेटेड होता है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर में भी वही बात आती है, आपने लैंड खरीदा, बिल्डिंग खरीदी। अच्छा, इसमें ये भी कह सकते हैं कि मैम हमारा तो कार खरीदने का ही काम है, हम तो रोज कार खरीदते हैं, रोज बेचते हैं, तो फिर वो कैपिटल नहीं बल्कि कौन सी हो जाएगी, रेवेन्यू। यहां हम किसकी बात कर रहे हैं, जिसका बिजनेस असेट्स खरीदने बेचने का नहीं है ना। हमने कोई संपत्ति खरीदी, प्लॉट खरीदा और प्लॉट को खरीदा और उस पर मकान बनाया, तो ये चीजें हम जीवन में 1 बार, 2 बार, 3 बार रहने के लिए घर बना रहे हैं, है ना। तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ। लेकिन यदि किसी व्यक्ति का काम ही है कि मकान बनाना, तो फिर वो उसकी कौन सी रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होगा, फिर उसका वो कौन सा हो जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यदि वो रोज वही काम करता है। हम लोग रोज करते हैं क्या, हम लोग रोज मकान खरीदते हैं क्या, नहीं। तो हमने कोई एसेट्स खरीदी तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर, उस पे किया जाने वाला खर्च, वो क्या कहलाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और यदि मान लीजिए जैसे कि सैलरी, मान लीजिए मेरी शॉप है ना, मेरे यहाँ वर्कर्स हैं, अब मैं उन वर्कर्स को रोज सैलरी पे करती होंगी, महीने से महीने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करती होंगी, लाइट का बिल पे करती हूँ, है ना, और सामान खरीदती हूँ तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा। तो ये सारे जो एक्सपेंडिचर है मेरे, ये रोज होने वाले खर्चे हैं, तो वो कौन सा खर्चा हुआ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर।
रोज होने वाले खर्चे या डे बाय डे या रेगुलर बेसिस पे होने वाले खर्चे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और जो रेगुलर बेसिस पे नहीं होते हैं, कभी कभार होते हैं, वो खर्चे कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर हुआ? रोज होने वाले आपने जैसे मान लीजिए मेरा सेंटर है, ठीक, तो मेरे सेंटर पर मैंने सारा फर्नीचर खरीदा। अब मुझे बताइए क्या मैं हर महीने फर्नीचर खरीदती हूं? नहीं ना, मैंने एक बार सेटअप कर दिया, एसी खरीद लिए, फैन खरीद लिए, फिटिंग्स कर दिया, फर्नीचर लगा दिया, बोर्ड लगा दिया, तो ये सारा मेरा कौन सा खर्चा हुआ? कैपिटल एक्सपेंडिचर। कौन सा हुआ? कैपिटल। बट मुझे रोज मार्कर में इंक डालने के लिए इंक खरीदनी पड़ती है, सफाई मेंटेन करने के लिए मुझे वर्कर्स को, बाइक को पैसे देने पड़ते हैं, है ना, इलेक्ट्रिसिटी बिल मुझे हर महीने पे करना होता है, तो ये मेरा रेगुलर बेसिस का खर्चा है, तो कौन सा खर्चा कहलाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है। और इसमें एक और आता है थर्ड टाइप एक्सपेंडिचर में, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो खर्चा होता तो एक बार है, लेकिन उसका बेनिफिट हमें अगले कई सालों तक मिलता है। जैसे एडवर्टाइजमेंट, हमने किसी सेलिब्रिटी को हायर किया है और उससे हम ऐड करवा रहे हैं, हमने उस पर 1 करोड़ रुपए खर्च किया, लेकिन उस 1 करोड़ रुपए का हमें बेनिफिट अगले 10 सालों तक मिलेगा, है ना। ऐसा एक्सपेंसेस जो लमसम मोटे अमाउंट में एक बार हो रहा है, लेकिन उसका बेनिफिट हमें अगले 10 सालों तक मिलेगा, तो वो कौन सा खर्चा हुआ? डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। होता एक बार है, लेकिन बेनिफिट बहुत सालों तक मिलता है, वो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये लगभग मैंने आपका सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, जितने भी मेन टर्म्स थे वो मैंने आपको सारे कंप्लीट करवा दिए हैं। अब हम जाएंगे चैप्टर थर्ड पर। 11th के स्टूडेंट्स और जो मेरे सीनियर्स हैं, 12th जिन्होंने पास आउट कर लिया है, या उनके जो छोटे भाई बहन जो 11th क्लास में आए, उनको ये वीडियोस दिखाएं, उनको बोलें कि ये याद करें। ये फर्स्ट और सेकंड चैप्टर आपका, यदि अभी आपका जुलाई में टेस्ट होंगे तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 चैप्टर्स आपको कम से कम बुक के पूछे जाएंगे, तो आप जितनी जल्दी हो ये दोनों चैप्टर्स याद कर लीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे थर्ड चैप्टर के साथ। ओके, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें प्रिंसिपल्स हैं, और कोशिश करूंगी मैं कि 2-2, 3-3 प्रिंसिपल्स समझाऊं ताकि आप याद कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और बहुत जल्दी मैं इकोनॉमिक और बिजनेस के भी वीडियोस ला रही हूं। बट आपका काम चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना है। बाय।